की। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। तो वही मैंने बताया कि सबसे पहले ड्रग्स डॉक्टर्स दे देते हैं, SSRIs हैं। तो वो जो है वो बस क्या करती हैं कि वो ब्रेन में जो है उसका वो लेवल अप करने की कोशिश करती हैं सेरोटोनिन का। ठीक है जी, एक ड्रग्स हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है डाइट, मैंने आपको बता दी पहले ही कि वो कौन सी डाइट लें, तो वो जो है एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे आपको काम करेगी। बेहतर है कि आप अपनी डाइट से जो है ना अपना आप ठीक करने की कोशिश करें, दवाइयों की तरफ कम ही जाएं। बिकॉज ये है कि दवाइयों के फिर बहुत से ज़्यादा और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहती कि अब बिल्कुल ही आप छोड़ के दवाइयाँ बैठ जाएं, क्योंकि बाज़ का तो हमें अपनी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसमें जो है अब इसमें मरीज को ये भी चाहिए कि अगर वो स्ट्रेसफुल रहता है तो वो अपनी स्ट्रेस रिड्यूस करे। ठीक है। और फिर मेडिटेशन, हाँ जी, मेडिटेशन जो है वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोबेबली यूनिवर्सिटी ऑफ येल थी या हार्वर्ड थी, या शायद ये दोनों यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है। उन्होंने देखा कि मेडिटेशन की वजह से जो है लोगों में डिप्रेशन का जो एक रुझान है वो कम हुआ। ठीक है। मेडिटेशन ये जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे ये बुद्धिस्ट जो होते हैं वो बैठ के तो वैसे वो बस वो गॉड की वो उस पे इमेजिनेशन में होते हैं। तो मतलब ये मेडिटेशन यही है। वो आप बेशक नमाज पढ़ें अल्लाह का ध्यान करके, तो भी आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और आप अपनी डिप्रेशन से निकल पाएंगे। क्योंकि इससे जो मेडिटेशन से उन्होंने देखा कि एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस होता है जो ब्रेन का। उन्होंने देखा कि जो डिप्रेशन वाले लोग हैं उनमें हिप्पोकैम्पस का एरिया जिसमें इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि जो जब मेडिटेशन ये लोग करते हैं तो उनका जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी वो पहले श्रिंक था अब वो नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने देखा कि फिर इसका मतलब कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और चीज़ें, जैसे अब मैंने बताया लो जिंक है, आप जिंक लें डाइट में। ठीक है। जिंक नट्स वगैरह में होता है वो लें, और या आप वैसे भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिंक वाले। अच्छा, विटामिन बी कम्प्लेक्स लें, क्योंकि हो सकता है कि गट फ्लोरा जो था हमारा वो सही नहीं है, और वो आपको पता है गट फ्लोरा हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। ठीक है जी। ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसमें, तो वो भी आप ले लें। और इसके अलावा जो है एक देसी टोटका ये है कि हल्दी लें। अगर आप दूध में हल्दी लें, ठीक है जी, तो वो भी मैंने देखा कि ऐसे मरीजों को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें इस पे रिसर्च है। इनफैक्ट इस पे जो एक रीसेंट रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने देखा कि टर्मेरिक में कुछ ऐसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो ग्लूटाथायोन उसे कहते हैं। और उन्होंने देखा कि अगर वो कोई शख्स लेता है, बेशक पानी में, दूध में, जूस में, किसी में भी थोड़ी सी चुटकी भर सी हल्दी ऐसा मरीज लेना शुरू कर दे, तो उन्होंने देखा रिसर्चेज करके कि ये जो है उसके लिए इफेक्टिव होता है। ये कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर जो मैं आपके लिए एक नई नई सी चीजें लाती हूँ, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक और थेरेपी, इसे आप कह लें आई एम थेरेपी। ठीक है। अब जैसे देखें आई एम थेरेपी क्या है कि भाई जैसे अब मैं कहती हूँ कि मैं उदास हूँ, अच्छा मुझे मेरा बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही था, तो अब देखें वो एक उदासी का सा एटमॉस्फेयर बन रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं रोजाना कहूँ कि नहीं मैं खुशगवार हूँ और मैं कामयाब हूँ और मैं जिंदगी से भरपूर हूँ, ठीक है, तो मतलब इसमें कितनी एनर्जी है, मतलब ये कहने में कितनी एनर्जी फील हो रही है, और ये कहने में मतलब कि आप अगर अपना मसाइल को ऐसे आंखें बंद करके बताना शुरू कर दें तो वो मतलब कितना डिफरेंट है ना उससे। तो अपने आप के लिए आप कुछ 10 अल्फाज लिखें, अल्फाज नहीं 10 सेंटेंसेस लिखें कि जी मैं भरपूर हूँ, जिंदगी से भरपूर हूँ, मैं कामयाब हूँ, मतलब आई डोंट केयर फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स, इस तरह के ना 10 सेंटेंसेस लिख लें और वो रोजाना दोहराएं, दिन में कोई 2-3 दफा दोहराएं। इससे क्या होता है कि भाई इससे ना आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा और आपके ब्रेन कनेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। और इसको कहते हैं कि जैसे ये आप अपनी रूह को मैसेज दे रहे हो ना कि ये जो मैं ऐसे रेपिटेशन जो आप करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इस तरह से, तो वो काइंड ऑफ फिर जो है ना ऐसे एक एटमॉस्फेयर आपका जो है ना ऑरा जिसे कहते हैं वो चेंज हो जाता है, और उससे जो है फिर आपकी जो है ना लाइफ में गुडनेस, अच्छी अच्छी बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो हाँ जी, ये फिर सब ट्राई करें। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक की। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।